बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं हाज़िर हूँ एक नया और बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आपके साथ फिर। तो तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, इससे मुझे तावन मिलेगा और मेरा हौसला बढ़ेगा। मेरी वीडियो पर आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो उम्मीद है कि इसमें दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक जानवरों के लिए देसी मसाला जो है वो तैयार करना। तो क्योंकि डेयरी फार्मर हजरात जो हैं वो उनकी जो गाय हैं भैंसें हैं इनके लिए और ये बकरियों के लिए भी मसाला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये मसाला इस वक्त समझें कि इसका बनाना जो है ना वो नापैद हो चुका है। ये इसके समझे कि लोग बनाना इसको छोड़ चुके हैं। आज मैं वो छोड़ा हुआ मसाला जो लोगों ने बनाना छोड़ दिया है सिर्फ मेहनत की वजह से, उसको बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली चोलिस्तान में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल मसाला है। ये चोलिस्तानी लोग जो जिनका काम ही गाय पालना है ये लोग तैयार करते हैं, बकरी पालने वाले लोग तैयार करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत तलब मिसाला है। तो मैं आज उसको मेहनत वाले काम को आपको थोड़े से आसान तरीके से बताऊंगा। जो लोग पहले इसको तैयार करते थे वो थक जाते थे इसको तैयार करते करते। तो अब जिस तरह टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है उसी तरह हमारी सहूलियात में भी इजाफा हो चुका है। तो मैं मिसाला बनाते हुए उसका मुकम्मल प्रोसेस बनाने का तरीका बना के उसको पैक कैसे करना है आज की वीडियो में मुकम्मल आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं अपने जानवरों के लिए खुद तैयार कर रहा हूँ और इससे फ़ायदे क्या होते हैं। जानवर जो जानवर दूध देता है उसकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, आप सब लोगों को पता होगा। जानवर का मैदा डिस्टर्ब तो हर वक्त ही रहता है, अगर 2 दिन ठीक है तो 1-2 दिन ख़राब हो जाता है। जानवर के थन का मसला, साड़ू भी जिसको कहते हैं, चंदरी कहते हैं, जानवर की कमज़ोरी, समझें कि इस मिसाले को मल्टी मेडिकेशन समझो कि मल्टी मेडिसन का नाम दिया जा सकता है। मल्टी मेडिसिन आप इस तरह कह सकते हैं कि ये बहुत सारी दवाओं का काम करता है। बहुत सारी दवाएं जो हम अपने जानवरों को देते हैं और वो उनको देने से उस पर साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं और हमें देने में भी तकलीफ़ होती है। जब हम देते हैं जानवर को पकड़ना और जानवर को खिलाना, टीका लगाना, ये सबसे मुश्किल और बहुत जो है ना ये तकलीफ़ देह अमल होता है जानवर के लिए भी और उसके मालिक के लिए भी। आज जो मैं मिसाला आपको बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ ये इस वक्त बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं ज़बानी बताता हूँ, इंशाल्लाह स्क्रीन पर मैं वो मुकम्मल लिख कर आपको वो भी बताऊँगा। तो इसके इंग्रेडिएंट में बुनियादी हैसियत रखते हैं तुम्मे। तुम्मे जो पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, मुझे इसका नाम नहीं आता। तो ये ज़्यादातर चोलिस्तानी इलाकों में होता है, रेत के टीलों पर होता है। ये खुद ब खुद पैदा होने वाली एक बेल होती है जिस पर खरबूजे से छोटे साइज़ के जो ग्रीन होते हैं पहले और फिर ये पीले हो जाते हैं पक कर, छोटे छोटे जो फल लगते हैं। ये ज़मीन पर ही जो है जिस तरह आप कह सकते हैं खरबूजे की बेल होती है और ये मिलती है इस बेल की शेप तरबूज से की बेल से। तो आप देखते हैं कि रोही के इलाके में, चोलिस्तानी इलाकों में ये बआसानी मिल जाता है। तुम्मा जो है वो आपने लेना है। इसके लिए उसको आपने कूटना है। कूटने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, वो आसान तरीन तरीका होगा। और इसके बाद आप लोगों ने जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं उनमें बाज़ार से मिलेंगी तमाम चीज़ें। किसी भी आप जो करियाने की दुकान है, पंसार की दुकान है, वहाँ जाके ये चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप 3 थैले तुम्मा लेते हैं तो तुम्मे के 3 थैलों में आपने डालना है 15 किलो काला नमक। नोट फरमा लें, 15 किलो काला नमक। 15 किलो ही आपने सफ़ेद नमक डालना है।
इसमें आपने काली जीरी डालनी है। मिकदारें मैं अब आपको बताऊंगा तो हो सकता है आप भूल जाएं, मैं स्क्रीनशॉट उसका आपको ये डिस्प्ले में दूंगा और तमाम इंग्रेडिएंट उस पर लिखे हुए होंगे। इन शार्ट मैं उन नाम लेता हूँ उनके। काली जीरी होती है, सोए हैं, सौंफ है, और इसमें छोटी इलायची है, काली मिर्च है, और इसमें मेथरा है, और इसी तरह के काफ़ी सारे आइटम हैं। ये तमाम आइटम आपने लेके, वज़न भी मैं आपको बताऊंगा, लेके आपने पिसवा लेने हैं। चक्की आजकल आम हर जगह पे दस्तयाब है जो मिसाले पीस कर देते हैं, तो आपने उस चक्की वालों को ये तमाम मिसाले दे देने हैं, उसको कहना है कि इसको मिक्स करके जो है ना वो पीस दे। जब वो पीस देगा तो आप देखेंगे कि ये एक थैला आपका बन जाएगा। तो आप फार्मर हैं तो फार्मर हजरात जितने भी हैं उनके पास पानी वाला हौज़ लाजमी होता है जिसमें जानवरों को पानी पिलाते हैं। आपने ऐसे ही किसी हौज़ का इंतखाब कर लेना है, उसमें तुम्बे का जो है ना वो डालते जाएं। और सिंपल सा फार्मूला, उनको कूटना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, मिसाले तो आपने चक्की से पिसवा लिए जो बहुत लेंथी काम था पुराने वक्तों में, तो अब आसान हो गया, चक्की ने इसको पीस दिया। तो अब आपने क्या करना है कि जो आपका तुम्बे हैं वो आपने हौज़ में डालने हैं, और आपने जो मिस्त्री कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं ज़मीन पर पत्थर कूटने के लिए, वो एक जो है हथौड़े टाइप का बड़ा सा जो है राड उसके ऊपर लगा हुआ होता है, वो आला इस्तेमाल करते हैं जिसको दुरमट कहते हैं। दुरमट भी कहते हैं, धमक भी कहते हैं, दमूसा भी कहते हैं, जिससे वो फर्श पर रोड़ा डालकर उसको कूटते हैं। तो ये दुरमट आप ले लें, उसको धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, तो हौज़ में आप उस दुरमट के ज़रिए उन तुमों को कूटना शुरू कर दें। ये मैं आपको इस वीडियो में उनको कूटने का तरीका भी दिखाऊंगा। जब तुम्हें अच्छे तरीके से कूट लें आप, वो बारीक हो जाएं, उनके जो शेल हैं वो भी टूट जाएं, तो आपने क्या करना है कि ये जो मिसाला है आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। नमक भी और जो दीगर मिसाले आपने पीसे हैं वो भी आपने उस पर डाल के और उनको जो है ना मिक्स करते जाना है। जब ये टोटल मिक्स हो जाए और आप देख लें कि ये यकजान हो गया है सारा मिसाला, तो आपने क्या करना है कि इस मिसाले को घड़े ले लेने हैं। घड़े आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, पुराने मिसाले वाले धो के दोबारा। मैं तो पुराने मिसाले वाले धो के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से पड़े हैं, तो आप नए भी ले लें। तो घड़े में डालने का मकसद भी मैं आपको बताऊँगा। घड़े में डालने का मकसद ये है कि इस मिसाले को आपने घड़े में पौना घड़ा मिसाले का भर लेना है, यानी कि 75% आपने मिसाला घड़े में भरना है और 25% घड़े को खाली छोड़ देना है। और फिर आपने घड़े के ऊपर एक मलमल का या ऐसा कपड़ा बांधना है जिसमें से हवा क्रॉस कर सके, और उसको आपने धूप में रख देना है। हवा क्रॉस करने का मकसद ये है कि ये जो मिसाला है, जैसे आप इसको इसमें भरेंगे तो इसमें एक उबाल आना है। एक उबाल आए, दो उबाल आए, तो बार बार ये उबाल आएगा और ये ऊपर की तरफ उठेगा। घड़े को हमने 25% खाली इसलिए रखना है कि जो उबाल इसमें आ रहा है मिसाला ऊपर की तरफ उठेगा तो उसके लिए खाली स्पेस उसको मिल जाए। नहीं रखेंगे तो ये घड़ा उबल के बाहर को आएगा और ये नुकसान भी दे सकता है, घड़ा फट भी सकता है, जिससे आपका नुकसान होगा और मिसाला ज़ाया हो जाएगा। तो जब उबाल आ जाएगा आपने तकरीबन कोशिश करनी है कि इसको 1 महीने तक आप अपने मौसम के हिसाब से इसको रख सकते हैं। 1 महीना भी लग सकता है, आप 15 दिन में भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब आपने देखते रहना है कि मिसाला जो है ना सूखना शुरू हो गया है। वो क्या होगा कि तुम्बे का पानी जो है वो घड़ा जो है वो सक कर लेगा, और धूप में ये पानी जो है ऐसा ऐसा सक होते होते ये जो मिसाला गीला इंतहाई लिक्विड की शक्ल टाइप में बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा पानी होता है इसमें, ये सूख कर नमक की सूरत इख्तियार कर लेगा, खुश्क हो जाएगा। और जब खुश्क हो जाए तो फिर आपने जानवरों में इसको डालना है। तो उसका भी आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बताऊं कि हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कि हम जब जानवरों को चारा डालते हैं, उनकी खुरली में जब चारा डालते हैं, तो हम ये मिसाला जानवरों के मुताबिक एक जानवर का समझो कि एक बड़ी मूठ जो है इसमें हाथ में जितना का आ जाए, एक रोटी का पेड़ा जो है उस पेड़े जितना मिसाला फी जानवर हमने देना है। तो हफ्ते में आपने एक दफ़ा देना है। तो आपने क्या करना है कि जानवरों के आप तादाद के हिसाब से उनके चारे के ऊपर इसको आप डाल देंगे।
तो आप देखें कि इतना आसान तरीके से जानवर इस जो मिसाला है चारे के साथ ही इस मिसाले को खा लेगा, मिसाले को छोड़ेगा नहीं। आपको जानवर को पकड़ कर देना, ज़बरदस्ती करना और ये सारे तरीके जो हैं आप लोगों को करने नहीं पड़ेंगे और मिसाला आपका जानवर खा लेगा। इससे जानवर, जो लोग शिकायत करते हैं कि जी दूध में महक आती है, तो ये दूध की महक ख़त्म करता है, जानवरों के जोड़ हड्डियाँ मजबूत करता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये आप जानवरों को दे रहे हैं, आपने साफ़ सुथरे तरीके से इसको इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये आप इंसानों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये इंसानों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कब्ज़ कशा है, ये कब्ज़ को दूर करता है, मैदे के मसाइल इंसानों में भी ख़त्म करता है और ये जानवरों में भी ख़त्म करता है। थन बंद हो जाए जानवर का, तो ये थन को भी खोलता है, हड्डियाँ मजबूत करता है, उसके निज़ाम को बेहतर करता है और जानवर चारा ज़्यादा खाता है। और जानवरों को आपको दीगर किसी तरह का कोई मसाला नहीं देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर तरीके से आप इसको तैयार कर लेते हैं और आप जानवरों को देना शुरू कर देते हैं, ये ज़्यादातर गाय को दिया जाता है, आप बकरियों को भी इसको दे सकते हैं। ये बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे को देने से आपकी बकरी के मैदे के मसले जितने भी हैं, उसके मुंह के मसाइल और उसके जो थन के मसाइल हैं, उनकी हड्डियों के, जोड़ों के, ये मल्टीविटामिन का काम करता है, मल्टी मेडिसिन का काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं आपको इस वीडियो में ये मसाला बनाने का मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लें और इसके इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मुश्किल ये होती थी कि इसको एक एक चीज़ को अलग अलग बैठ के कूटना पड़ता था, तो इसलिए हमारे जो चोलिस्तान के रोहेले हजरात हैं, इनमें ये मसाला बहुत ज़्यादा मकबूल है। ये जानवरों की हर तरह की बीमारी के लिए इस मसाले को इस्तेमाल करते थे, तो अब वो कूटने की वजह से उन लोगों ने बनाना छोड़ दिया। अब हमारे पास चक्कियाँ आ गई हैं और ये तुम्बे को कूटना भी बहुत मुश्किल था, वो प्रोसेस भी मैंने बहुत मेहनत करके ये समझे कि खुद ही मशवरे कर के ये तरीका ईजाद किया कि हम उसको हौज़ में डाल के कूट सकते हैं। तो ये भी आसान हो गया, मिसाले चक्की से पिस गया, जस्ट हमने मिक्स करना है और घड़े भर के रख देने हैं और आप महीने डेढ़ के बाद आप देखें 15 दिन 20 दिन महीना ये मिसाला कारआमद होगा। ये एहतियात करनी है कि गीला मिसाला आपने जानवरों को नहीं देना। जब ये खुश्क होना शुरू हो जाए, घड़े के ऊपर से जितना जितना मिसाला खुश्क होता जाए वो आप निकालते जाएं और जानवरों को देते जाएं और फिर देखें इस मसाले के कमालात। उम्मीद है कि बाज़ारी अद्वियात और बाज़ारी नुस्खे आप भूल जाएंगे, ये जितना आपको फ़ायदा देगा। व्यूअर्स, हम दोबारा अपनी वीडियो की तरफ आ चुके हैं। ये जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं, ये पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ये प्योर घड़े में बंद किया जाता है। इसको देसी या चोलिस्तान में, हमारा जो चोलिस्तान का इलाका है उसमें घड़े वाला मिसाला भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने जो घड़े में मिसाला फिल करना है, तो उसके लिए हमने ये घड़े जो हैं धो कर रख लिए हैं। ये बार बार रीयूज़ हो सकते हैं। हमने पहले भी इसको इस्तेमाल किया है और उन्हीं घड़ों को हमने दोबारा धो लिया है। तो आप देखें कि ये हमने उनको अच्छे तरीके से धोकर ये रख दिया है। इनमें हम मिसाले को हमने जो भरना है, तो इसकी ये एक एहतियात करनी है कि मिसाला घड़े में फुल नहीं भरना। फुल भरने की बजाय हमने मिसाले को घड़े में 75% घड़ा जो है वो मिसाले से भरेंगे, यानी पौना घड़ा जो है वो मिसाले से भरा जाएगा, बाकी घड़े को खाली छोड़ दिया जाएगा और घड़े का मुंह जो है एक बारीक कपड़े से बांध दिया जाएगा, जिससे आपने ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करना है कि आप मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे घड़े में पैदा होने वाली जो बुखारात हैं, जो गैस है, वो ऊपर को उठ सके। क्योंकि इस मिसाले ने घड़े में उबाल आना है। उबाल आने से ये जो है, ये जो 25% हमने घड़े का हिस्सा जो खाली छोड़ना है ना, वो भी भर जाएगा, घड़ा ऊपर तक भरेगा। ये उबाल आएगा, उबाल आने से घड़ा ऊपर तक भरेगा और इसीलिए हम घड़े को 75% जो है वो भरते हैं और बाकी खाली छोड़ते हैं। तो घड़े के ऊपर हमने कपड़ा, बारीक कपड़ा इसलिए बांधना है कि घड़े में पैदा होने वाली जो गैस है वो उसमें से निकल सके और कोई गंदी चीज़, मुज़र सेहत चीज़ घड़े के अंदर दाखिल ना हो सके। ये आप घड़े देख लें, इनको हमने भरने हैं और भरने का तरीका बाद में हम आपको मुकम्मल दिखाएंगे। तो अब हम आते हैं, आपको बताते हैं कि जो तुम्बे हैं उनको कैसे जो है ना क्रश किया जाता है, पीसा जाता है।
जी ये आप देख सकते हैं कि हमने एक हौज़ लिया है, ये हमारा हौज़ है, इसमें हम पानी जो है वो देते हैं जानवरों को। तो इसमें हम तुम्बे जो हैं वो इसमें भर लिए हैं। ये आसान तरीका है, अगर हम ग्राइंडर से या किसी कुंडी में इसको डालकर कूटना शुरू करेंगे तो ये बहुत लेंथी और बहुत मुश्किल तरीन प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि इस हौज़ में इन तुम्बों को डाल दिया है, और ये एक जो बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला, इसको दमूसा भी कहते हैं और धमक भी कहा जाता है, इसके ज़रिए जो है हम इनको क्रश कर रहे हैं, ये कूट रहे हैं। ये आसान तरीन मरहला है। जब ये तुम्बे मुकम्मल तौर पर बारीक हो जाएंगे तो हमने इनमें मिसाले डालने हैं। वो मिसाले इनमें मिक्स करने के बाद जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको जो है घड़ों में भरेंगे, और फिर वो घड़े तकरीबन 1 महीना तक हमने रख देने हैं। उसके मुंह पर कपड़ा बांध कर 1 महीना हमने वो घड़े रखे रहने देने हैं। और जब ये घड़े सूखना शुरू हो जाएं, एक दफ़ा उनमें उबाल आएगा, उबाल आने के बाद ये मिसाला खुश्क होना शुरू हो जाएगा। इनका जो पानी है, ये तुम्बे से जो निकलता है पानी, ये घड़े पी लेंगे, खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद मिसाला जो है, खुश्क मसाला जो है वो आप जो है उनके ऊपर से आप उतारते जाएं और जानवरों को डालते जाएं। बेहतरीन मिसाला आपको मिल जाएगा। ये मल्टी विटामिन, मल्टी मेडिसिन का काम करता है। ये देख लें, इंशाल्लाह ये तैयार होता है तो अगला मरहला भी आपको दिखाते हैं। ये फ़िलहाल जो है तुम्बे हैं उनको क्रश करने का, कूटने का अमल जारी है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमने तुम्बे जो हैं इनका क्रश किए थे, तो इसके ऊपर अब मिसाला डालने का अमल शुरू हो चुका है। ये पहली जो तय है, हम इसके ऊपर नमक डाल रहे हैं। ये सफ़ेद नमक इसके अंदर डाला जा रहा है। ये सफ़ेद नमक डालने के बाद अब जो है ना, ये काला नमक जो है ये डाल रहे हैं हम। ये आप देखें कि इसके बाद जो है दीगर मिसाला जात जो हमने मिक्स करके पिसवाए हुए हैं, इनमें काली जीरी है, सोए हैं, सौंफ है, छोटी इलायची है, ठीकरी नुशादर है, मेथरा है, और दीगर जो इंग्रेडिएंट हैं ये तमाम के तमाम मिक्स करके जो है ना, काली मिर्च है इसमें, ये चक्की में पिसवा लिए हुए हैं। इनका ये पाउडर बन गया है। ये पाउडर अब उसके ऊपर डाला जा रहा है। पहले सफ़ेद नमक डाला है, उसके बाद काला नमक, और उसके बाद ये दीगर मिसालों का जो है मिक्स करके जो पाउडर बनाया हुआ है ये उसके ऊपर डाल रहे हैं। इसके बाद इन तमाम को जो है ना मिक्स कर लिया जाएगा। ये जी इस वक्त जो है ना मिसाले डाल लिए हैं, इनको मिक्स करने का ये अमल शुरू हो गया है। मिक्स करने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जो तरीका मैंने बताया है कि ये देखें, ये जी इस वक्त मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसका फिलिंग का अमल रहता है कि घड़े में इसको भरना है।
ये इस वक्त ये घड़े देखें तैयार पड़े हैं। हमने इसको डालते जाना है घड़ों में और इसका मुंह जो है ना वो बंद करते जाना है कपड़े के साथ। कौन कुटाना चला गया और नंगा होंडे मैं कपड़े बदले व्यूअर्स, ये मसाला बनाने का तरीका, मुकम्मल प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया है, बनाकर भी दिखा दिया है, इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि ये मसाला अगर आप बना लेंगे तो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। जितने भी मल्टीपर्पज़, मल्टी मेडिसन, मल्टी विटामिन्स, इस टाइप के तमाम मसाइल को ये दूर करेगा। किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं होगी, ना स्टोमिक पाउडर की ज़रूरत होगी और ना ही दीगर बीमारियों की ज़रूरत होगी। साड़ू की है, चंद्री की है और हड्डियों की बीमारी है, अगर जानवर उठने बैठने में उसको मसला आता है तो ये, और इस तरह की दीगर किसी भी तरह की बीमारी उम्मीद है कि इस मसाले से दूर होगी। थन भी बंद नहीं होंगे, दूध में से महक भी नहीं आएगी। तो इस मसाले को जो आप यूज़ करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक अच्छी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।